First of all, great apology from my side for the last video. एक्चुअली लास्ट वीडियो में सडनली जो मेरा माइक था उसने काम करना छोड़ दिया और जो साउंड क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. सो आफ्टर अपलोडिंग आई हैव रियलाइज दैट द साउंड क्वालिटी इज़ वेरी बैड. सो चलें, ये तो सिस्टम की ख़राबियाँ तो चलती रहती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 64 इज इफ R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ कॉपर एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड RT इज द रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड. एक स्मॉल t है और एक कैपिटल T है. एंड आल्सो द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर पर डिग्री सेंटीग्रेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1/234.45. देन R ऑफ स्मॉल t डिवाइड बाई R ऑफ कैपिटल T विल बी. ठीक है, बहुत सिंपल है. क्या करना है हमने कि पहले R ऑफ स्मॉल t फाइंड करेंगे, फिर R ऑफ कैपिटल T फाइंड करेंगे और उन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे. वैल्यूज़ हमें गिवन है. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. हमें पता है कि R ऑफ t जो होता है वो हमारे पास होता है R ऑफ नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा t. ठीक है, यहाँ से अगर हम ये जो वैल्यू हमारे पास जो डिवीजन में आ रही है इसको अगर हम LCM लेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 234 और t के साथ जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी. सो R ऑफ स्मॉल t हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा R ऑफ नॉट इंटू 234.45 प्लस स्मॉल t. सो स्मॉल t के लिए ये वैल्यू आ गई, कैपिटल T के लिए ये वैल्यू आ गई. जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो R नॉट दोनों में सेम होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. So we will left with 234 plus 45 plus small t divided by 234 plus 4.45 plus capital T. So ये जो option है this is actually our option number C. So option C is correct answer. So question number 65 है resistivity is usually expressed in terms of ohms per centimeter square and ohms per centimeter cube. अब ये आपकी जो यूनिट आई है क्यूब की, ये एक्चुअली आपके पास आई है वॉल्यूम की. वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो मीटर क्यूब के इक्वल होता है. सो सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम स्मॉल यूनिट लेंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा. सो R डिवाइडेड बाई L इंटू एरिया होता है. सो L इंटू एरिया हमारे पास होता है वो वॉल्यूम होता है. सो वहाँ से ये रिलेशन हमारे पास बनता है रेजिस्टिविटी का. क्वेश्चन नंबर 66 है विच मटेरियल इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ लीस्ट रेजिस्टिविटी. ठीक है, सो ऐसा एलिमेंट जिसके जो मोर कंडक्टर होगा, मतलब जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी. सो कॉपर हमारे पास जो एलिमेंट है इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है. सो ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर. द शंट वाइंडिंग ऑफ अ मोटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 85 ओम एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड. When the motor runs at full load, its resistance increases to 100 ohms. The resistance temperature coefficient of winding per 0 degree centigrade is 0.004. The rise in temperature of the winding will be nearly equal to option A, B, C and D. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे. सबसे पहले when initial temperature is not 0 degree centigrade then we will use this formula. ठीक है, alpha is equal to R2 minus R1 divided by R1 इंटू T2 माइनस R2 इंटू T1. ठीक है, इसको मेमोराइज करने का तरीका ये है कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R1 है तो उसके साथ R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और R2 है तो T1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब कि अपोजिट्स वैल्यूज जो है इनको मल्टीप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट कर लें. सो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी. सो अल्फ़ा गिवन है हमें, R2 भी गिवन है, R1 भी गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है, R2 फाइंड करना है, R2 एंड T1 दोनों गिवन है. सो इसमें इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करें तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, और T2 की वैल्यू जो है आप फाइंड कर सकते हैं. थोड़ी सी मैथमेटिक्स है. इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे टेस्ट में नहीं आते जिनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता. सो NTDC, NTS, PTS इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं आपके जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ऐसे टेस्ट के लिए आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको आप स्किप कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है, जैसे कि प्यास का टेस्ट है, नेस्कॉम का टेस्ट है, सो ऐसे टेस्ट जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होगा उस वैसे क्वेश्चंस वैसे टेस्ट के लिए इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. ठीक है, सो उसके लिए हम ये सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व करने के बाद यू विल लेफ्ट विथ ऑप्शन सी. सॉरी, temperature 2 will be equal to 5950 divided by 85 will be which will be equal to 70 degree centigrade. So option number C is correct. The resistance temperature coefficient is defined as.
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेशो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड टू द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उसकी डेफिनेशन होती है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. Two coils connected in series have resistance of 600 ohm and 300 ohm and temperature coefficient of 0.1% and 0.4%. ये हमें दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं. 600 ओम के लिए हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो 0.1 का है, 300 ओम के लिए कोफिशिएंट जो है वो 0.4 का है. द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी. ठीक है, अब ये फाइंड करेंगे हम. सबसे पहले हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम रेजिस्टर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. पहले हम एक रेजिस्टर का फाइंड करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, फिर हम दूसरे का फाइंड करेंगे, फिर फाइनली हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो करेक्ट होगा. अब ये दोनों को ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है. ठीक है, सो अगर हम सेपरेटली एक एक का फाइंड कर ले 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस, तो हम उन दोनों को आखिर में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, सो फार्मूला वही है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी. अल्फ़ा गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि गिवन थी वो यहीं पे हम यूज़ कर लेंगे. आर नॉट भी गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास जो 600 ओम है वो कितना आ जाएगा 630. फिर उसके बाद 300 ओम के लिए भी सेम यही मेथड होगा, आर नॉट की वैल्यू 300 हो जाएगी और अल्फ़ा 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.004. सो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 990 ओम आ जाएगी. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQ नंबर 70 और फिर उसके बाद 71 एंड 72 जो भी MCQs आगे होंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.